हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा जीके एकेडमी। आज हम सेट 16 करेंगे। इससे पहले मैं आपको 15 सेट करा चुका हूँ। इस सेट में क्या होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें मैं आपको लेटेस्ट एग्ज़ाम में पूछे गए करंट अफेयर हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल साइंस हो गया, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कराता हूँ। 50 क्वेश्चन का सेट कराता हूँ। तो इससे पहले 15 सेट मैं आपको करा चुका हूँ। ये 16 सेट है। यहाँ पे आपके आंसर हाइड है। आप खुद से पहले उसका आंसर चूज कर सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ें फिर देखें उसका आंसर है क्या। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और एक लेटेस्ट आए हुए क्वेश्चन है तो आपकी करंट अफेयर के क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये है आपका, 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? तो किसके पास था आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इसी तरीके से जो आपके आने वाले एग्जाम में सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या एनटीपीसी का सीबीटी 2 हो, या रेलवे ग्रुप 2 हो, कोई भी एग्जाम हो, ये प्रैक्टिस सेट सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं रिट्स जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? ठीक है, तो आपको बताना है कि रिट्स जारी करने की शक्ति कौन से आर्टिकल में है आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, म्यूरिएटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, म्यूरिएटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है आपका फोर्थ ऑप्शन, HCl। नेक्स्ट है आपके पास, इनमें से किसके अनुसार तापमान और अन्य भौतिक स्थितियां नियत रहने पर किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाली धारा दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है? तो आपको बताना है किसका नियम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, ओम का नियम। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, सितंबर 2021 में, आप देख सकते हैं आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सितंबर 2021 में भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के शोधकर्ताओं की एक टीम ने ऐसा उपकरण विकसित किया है जो मैं सक्षम बना सकता है। ठीक है, तो कौन सा उपकरण है ये आपको बताना है, यानी कि किस में सक्षम बना सकता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है आपका फोर्थ ऑप्शन है, वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में जैविक प्रयोग करने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, नवंबर 2020 में, आप देख रहे हैं कि इससे पहले सितंबर 2021 की करंट अफेयर थी, अब नवंबर 2020 की है। तो करंट अफेयर आपका 1-1.5 साल में कहीं से भी पूछी जा सकती है। तो नवंबर 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस राज्य में पोर्टेबल ट्रांजिट हॉस्पिटल स्ट्रक्चर का उद्घाटन किया? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन से स्टेट में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैगस्थनीज द्वारा लिखित है? तो आप बताएं कौन सी पुस्तक मैगस्थनीज द्वारा लिखित है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, इंडिका। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपके पास, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के लिए पेशेवर क्रिकेट नहीं खेला है? तो किसने पेशेवर क्रिकेट नहीं खेला है? आसान सा ऑप्शन है, सौरभ गांगुली, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग, इन्होंने खेला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विजेंद्र सिंह। आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं भी पता होगा तो, लेकिन आपको ये तो पता ही है, सौरभ गांगुली, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग, इन्होंने तो खेला ही है क्योंकि फेमस खिलाड़ी हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, गृहिणी का कार्य। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकार नंदी द्वारा रचित है? तो कौन सी साहित्यिक कृति है जो संध्याकर नंदी द्वारा रचित है, आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, रामचरितम, रामपाल चरित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, द लास्ट कीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? द लास्ट कीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, राकेश कौल। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस भाषा में लिखी गई है। तो जो तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, वो किस भाषा में लिखी गई है आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, अवधी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशहरे के पर्व को के नाम से भी जाना जाता है। जो दशहरे का पर्व है उसे किस और नाम से भी जाना जाता है आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, विजयादशमी। नेक्स्ट है आपके पास, अक्टूबर 2020 में रेपो दर क्या थी? तो अक्टूबर 2020 में रेपो दर आपसे पूछी गई है, क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 4%। नेक्स्ट है आपके पास,
चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत के इनमें से किस राज्य में प्रचलित प्रचलित संचयन की एक स्वदेशी विधि है? तो आपको बताना है जो जाबो प्रणाली है ये किस राज्य की आपकी विधि है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन नागालैंड। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, महेश भूपति और लिएंडर पेस ने किस वर्ष विंबलडन पुरुष युगल खिताब जीता था? तो आपसे पूछा गया महेश भूपति और लिएंडर पेस ने किस वर्ष विंबलडन मेंस डबल्स का खिताब जीता था? तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका सेकेंड ऑप्शन 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मंदाकिनी नदी में अलकनंदा नदी में मिलती है, ठीक है। तो मंदाकिनी नदी आपको बताना है कहाँ पे अलकनंदा नदी में मिलती है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा रुद्रप्रयाग में। तो मंदाकिनी नदी जो है वो आपका रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिलती है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी? तो कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी, आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा जो 1905 से पहले घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थे? नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आपसे पूछा गया है दिल्ली जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, रोहन जेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पूरही दिहंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो किस नदी की सहायक नदी है आपसे पूछा गया है। जो बुरही दिहंग है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो कौन सी बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है जहां पर आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं? तो इसे हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो आपसे पूछा गया है ग्रीडा नामक जो लोक नृत्य है वो किस स्टेट से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राइट, सेकेंड ऑप्शन, मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, नीतीश कुमार जिन्होंने 16 नवंबर 2020 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, इनमें से किस दल से संबंधित है? तो नीतीश कुमार किस दल से संबंधित है आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, जनता दल यूनाइटेड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो आपसे पूछा गया है ग्रीन हाउस गैस के रूप में किसे नहीं जाना जाता है? तो नहीं यहाँ पे आपसे पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, स्वतंत्रता मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? ठीक है, फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास फर्स्ट ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं, फिर आगे हम 25 क्वेश्चन और करेंगे। तो इसी तरीके से आपके टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? तो आप बताएं 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नेक्स्ट है आपके पास, न्याय के सामान्य प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली प्रभावित होती है उसे कहा जाता है। तो उसे कौन सी प्रणाली कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, सैनिक शासन कहा जाता है। ठीक है, जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 कहाँ आयोजित किए गए थे? तो आपसे पूछा गया है 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 कहाँ आयोजित किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, टोक्यो में। नेक्स्ट है आपके पास, स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। ठीक है, कौन सी स्थापत्य कला की एक शैली आपको बताना है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, वेसर। नेक्स्ट है आपके पास, दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो आपको बताना है लाल किले का निर्माण किसने कराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन, शाहजहां ने। नेक्स्ट है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? जुगाली नहीं करता है ये आपसे पूछा गया है, कौन सा पशु नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, सुअर। ठीक है, सुअर नहीं करता है। नेक्स्ट है आपके पास,
मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, मल्चिंग नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपके पास हॉपमैन विश्व कप 2019 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता था? तो हॉपमैन विश्व कप 2019 किस देश ने जीता था आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, स्विट्जरलैंड ने। नेक्स्ट है आपके पास तेय्यम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कलारूप है जिसका उद्भव राज्य में हुआ है। तो ये आपसे पूछा गया तेय्यम जो है वो आपका किस स्टेट का है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, केरल का। ठीक है, केरल में इसका उद्भव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में को चिन्हित किया है। तो यानी कि आपसे पूछा गया है वार्षिक विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 19 नवंबर को। नेक्स्ट है आपके पास बौद्ध त्योहार सौंक्रान निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रमुखतः मनाया जाता है? तो प्रमुखतः ये सौंक्रान त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, 1982 में दिल्ली में आयोजित हुए एशियाई खेलों में शुभंकर के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया गया था? तो आपसे पूछा गया 1982 में दिल्ली में आयोजित जो एशियाई खेल थे तो शुभंकर के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, अप्पू हाथी का बच्चा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास 12वें ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शिखर सम्मेलन का आभासी आयोजन की अध्यक्षता में किया गया था। तो किसकी आयोजन की अध्यक्षता में किया गया था आपका ब्रिक्स, 12वां ब्रिक्स से आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट है आपके पास निम्नलिखित में से किस राज्य ने श्रेणी 1 के अंतर्गत 2020 का ई पंचायत का प्रथम पुरस्कार जीता था? तो 2020 का ई पंचायत का प्रथम पुरस्कार जीता था किस राज्य ने जीता था ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है आपके पास वित्त आयोग का गठन यहाँ पे पूछा गया, कौन से वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के संदर्भ में किया गया था? तो आपसे पूछा गया कौन से वित्त आयोग का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 15वें वित्त आयोग का। नेक्स्ट है आपके पास किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, लेप्चला। नेक्स्ट है आपके पास भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में शामिल है। तो जो रिजर्व बैंक का आधिकारिक चिन्ह है उसमें क्या शामिल है आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ताड़ का वृक्ष। नेक्स्ट है आपके पास पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी आपसे पूछा गया है। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 14 जनवरी 1761 में। नेक्स्ट है आपके पास भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है? तो आपको बताना है कौन सा आर्टिकल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 51, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ भारत सरकार ने मेघालय के परिवहन क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए 120 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए थे? तो कौन से बैंक के साथ किए थे आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, विश्व बैंक के साथ। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, लाइफ मंत्रास द्वारा लिखित एक पुस्तक है। जो लाइफ मंत्रा है यह आपका किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, सुब्रत राय सहारा। का वंश का नाम कुकरबिता है। तो किसके वंश का नाम कुकरबिता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, कद्दू। कद्दू के वंश का नाम कुकरबिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में स्थित विश्व शांति स्तूप की 50वीं वर्षगांठ 2019 में मनाई गई। तो किसकी 50वीं, कौन से स्तूप की 50वीं वर्षगांठ 2019 में मनाई गई है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर। नेक्स्ट है आपके पास
निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है? तो प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है कौन सी फसल के उत्पादन के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, गन्ना। नेक्स्ट है आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 50 क्वेश्चन है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहाँ संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है? तो आप बताएं आपका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास फोर्थ ऑप्शन, बाजार संतुलन। ठीक है, तो यहीं पर आपके 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसी तरीके से आपको सेट मिलते रहेंगे, लेकिन आपका सपोर्ट भी चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। ठीक है, तो यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।